Hello, welcome everyone to Binge and Beyond. So, after the success of our first video with around 200 views, चल झूठा we are back with another video. So, आज की वीडियो थोड़ा ट्रैवल से रिलेटेड रहेगी. तो अगर आप इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंट्री जाने का प्लान कर रहे हो और थाईलैंड, वियतनाम, दुबई या तो आप जा चुके हो या आपको लगता है कि वहाँ इंडियंस से ज़्यादा ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस हैं और एक ऑप्शन आप पे टर्की है, बट टर्की आप जा नहीं सकते क्योंकि आप देशभक्त हो. तो इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसी कंट्री जो काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है, जो आपको यूरोप का वाइब भी देगी, जो आपको स्विट्ज़रलैंड का वाइब भी देगी और वो थोड़ा थोड़ा आपको लास वेगस का भी वाइब देगी. मैं नहीं मानता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कंट्री जो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है और आप जो कम टाइम में पूरी की पूरी कंट्री का एंजॉय कर सकते हैं. जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो है जॉर्जिया. जॉर्जिया इज़ इन अ कंट्री, नॉट अ स्टेट, क्योंकि यूएसए में एक स्टेट भी है जॉर्जिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो जॉर्जिया लोकेशन वाइज देखा जाए तो रशिया और अज़रबैजान के बीच में आती है. ये काफ़ी छोटी कंट्री है, मतलब एक ऐसी कंट्री के अराउंड आप 8 to 10 डेज़ में पूरी की पूरी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं. तो जॉर्जिया में कहाँ घूमना है, कैसे जाना है, कौन कौन सी प्लेसेस हैं, वो आगे की वीडियोस में हम लोग पता करेंगे. बट इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि आप कैसे जॉर्जिया जा सकते हो. तो किसी भी कंट्री में जाने से पहले टिकट्स के अलावा लगता है वीज़ा. तो अब हम बात करेंगे कि जॉर्जिया में वीज़ा का क्या प्रोसेस है. तो सबसे पहले अगर आप पे शेंगन वीज़ा है या आप पे यूएसए का कोई भी वैलिड वीज़ा है, तो ये ना तो वीडियो आपके लिए है, लेकिन आप जॉर्जिया डायरेक्ट जा सकते हो क्योंकि इन दो वीज़ाज़ के लिए जॉर्जिया में ऑन अराइवल रहता है, तो उन लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है. भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बट अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हो मेरे टाइप, तो आप ये वीडियो आखिरी तक देख सकते हो. जॉर्जिया का टूरिस्ट वीज़ा मिलना काफ़ी सिंपल प्रोसेस है. ये तकरीबन एक हफ़्ता लेते हैं अपना वीज़ा इशू करने में, अगर आपका एप्लीकेशन करेक्ट है, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट काफ़ी सॉलिड हैं. तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पूरी एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द स्क्रैच कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कौन से आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो जिससे आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो. और जो वीज़ा की फ़ीस रहेगी वो अराउंड 35 USD रहती है, तो अराउंड 3,000 से 3,100 रुपये आपके लगेंगे. और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो एक वीक के अंदर आपको ईमेल पर आपका वीज़ा मिल जाएगा. तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं वीज़ा का प्रोसेस. वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ गूगल पे सर्च करना है जॉर्जियन वीज़ा एंड जस्ट ओपन द फर्स्ट लिंक, जो कि ई वीज़ा पोर्टल है इनका. इट विल टेक सम टाइम. And once you are here you just need to click on apply visa. So now we will be applying the visa. Okay, so इस वाली स्क्रीन पे आपको आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी रहेगी, जैसे आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन. So first I have selected my country as India, and then you have to select like the type of travel, which is going to be ordinary, and purpose of visit you can select tourism. Once I'll select tourism, then you need to select like insurance. So आप लोगों पे एक वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हो या इफ़ यू ऑलरेडी हैव आप इसको चेक करके आगे बढ़ सकते हो. एंड अगर आप पहले से कोई वीज़ा होल्डर हो तो देन यू नीड टू select it and then just enter the verification code and click next. एंड इसके बाद वो लिस्ट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट बताएगा जिसमें आपको फ़ोटो डालना है एंड पासपोर्ट स्कैंड इन अ सिंगल PDF. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है. इसमें आपका जो फ़ोटो रहेगा वो एक मेंशन्ड स्पेक्स का रहेगा, तो वो आगे इसमें बताया गया है. इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपकी ट्रैवल डेट क्या है, क्योंकि ये अराउंड 120 डेज़ का आपको वीज़ा अलॉट करते हैं और आप मैक्सिमम 30 डेज़ जॉर्जिया में रह सकते हैं. तो आप जो भी डेट पिक करेंगे उससे 30 डेज़ का बफर लेके वो आपको डेट स्पेसिफाई करेगा कि आपको इस ड्यूरेशन में जॉर्जिया में रहना है. तो इसके अलावा अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है. तो ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ पे आपको $20 पे करने हैं. इसके अलावा आपको एक और स्टेप रहेगा, उसमें $15 और पे करने पड़ते हैं. तो इसके अलावा आप ये बाकी के सभी पॉइंट्स चेक कर देंगे जिसमें बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं कि आप जॉर्जिया आ रहे हैं तो आप पे फुली टिकट है. आपका अगर किसी भी कारण से आप नहीं आते हो तो ये ई वीज़ा फ़ीस रिफंडेबल नहीं रहेगी. सो इन दिस स्टेप यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहेगी, जैसे फर्स्ट नेम, सन नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस,
ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर में आप अपना पासपोर्ट डाल सकते हो, पासपोर्ट नंबर, आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी कब है। एंड इसमें एक ऑप्शन रहता है कि चेक द बॉक्स इफ़ एप्लीकेशन इज सबमिटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, कि लाइक इफ़ somebody else is applying on your behalf, तो वो आपको यहाँ क्लिक करना है। एंड ट्रैवलिंग विद कंपेनियन में, लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर पार्टनर, यू कैन लाइक सेलेक्ट एंड फिल द डिटेल्स। एंड उसके बाद यहाँ पर हम वीज़ा की दोनों साइड एक ही PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। एंड उसके बाद आपको जो आपका फ़ोटो है वो इधर अपलोड करना है। तो फ़ोटो का एक स्पेसिफिक डायमेंशन है जो कि इन्होंने मेंशन किया है, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड जस्ट मेक श्योर आप उसी फॉर्मेट एंड डायमेंशन में अपना फ़ोटो अपलोड करें। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट स्टेप। तो इसके बाद आपको जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं। वंस यू विल क्लिक ऑन द वेरीफाई, तो आपको एक ईमेल रिसीव होगा। तो फर्स्ट ईमेल में सबसे पहले आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। एंड जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पहला पेमेंट जो कि $20 का है वो पे करना है। तो आपको कुछ इस टाइप का ईमेल आएगा जिसमें आपको $20 का पेमेंट करना है। एंड वंस यू विल डू द पेमेंट, तो उसके बाद आपको एक और ईमेल आएगा जिसमें लिंक रहेगी बाकी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके इनबॉक्स में ना आके स्पैम फोल्डर में ईमेल आता है, तो जस्ट मेक श्योर कि यू आर चेकिंग द स्पैम फोल्डर ऑल्सो। सो दिस इज़ हाउ योर सेकेंड ईमेल विल लुक लाइक। सो अब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसमें वो लोग स्पेसिफाई करते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो कि वीज़ा अप्लाई करने का है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको एक और पेमेंट करना रहेगा जो कि $15 का लगेगा। तो आपको जस्ट सेलेक्ट करना है कि हु इज़ फिलिंग दिस एप्लीकेंट, विच इज़ एप्लीकेंट और ट्रैवल एजेंट। सो यू कैन सेलेक्ट एप्लीकेंट एंड जस्ट पे द रिमेनिंग अमाउंट। उसके बाद ये बताता है कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपका केस काफ़ी सॉलिड करेंगे और जो आपको हैंडी रखने चाहिए, कि रिसेंट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ITR, स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट, वीज़ा, फोटोग्राफ एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। So sponsor document as in like if someone else is sponsoring the trip, so you should have a proper cover letter. And supporting document में if your trip is self-sponsored, so make sure you upload the following documents like return flight tickets, your hotel bookings। तो bookings के लिए आप booking.com से confirmation ले सकते हैं जिसमें आप free में places book कर सकते हो। Then you should have a valid travel insurance, and please just make a small travel itinerary and upload it to the portal। And if you are married, so please upload the marriage certificate also, so it will make your case stronger because कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिंगल ट्रैवलर रहते हैं उसमें वीज़ा का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। तो आपको ये एक इमेज ओपन होगा। सो $15 के पेमेंट के बाद आप लोगों को ये सभी स्टेप्स में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और एक बार आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये डिटेल्स ऑटो फिल हो जाएंगी। तो जस्ट मेक श्योर कि जो डिटेल्स सिस्टम ने ली हैं वो करेक्ट हैं। अगर वो करेक्ट नहीं है तो आप फिर से अपलोड कर सकते हो अपना पासपोर्ट। इसके बाद फिर से कुछ बेसिक डिटेल्स आपको सिलेक्ट करनी है कि अगर आप पहले इंडिया से बाहर गए हो तो जस्ट सिलेक्ट यस और नो। उसके अलावा कुछ और बेसिक क्वेश्चंस लाइक प्रीवियस वीज़ा ऑफ US, कनाडा और शेंगन, और फिर से प्रीवियस वीज़ा। इसके अलावा फिर कुछ और क्वेश्चंस में पूछेगा कि आपकी ट्रिप सेल्फ स्पॉन्सर्ड है, तो जस्ट से यस और नो। एंड फिर उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट आपके जो लास्ट 6 मंथ्स के हैं वो अपलोड करने हैं। बाकी आपको ITR के लिए आपका पैन नंबर और पासवर्ड, जो भी आपका हम लोग ITR फिल करते हैं वहाँ पे जो डिटेल्स रहती हैं वो आपको यहाँ पर डालनी है और सबमिट करना है। उसके बाद आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए जस्ट मैच द आधार डिटेल्स और just make sure कि you are uploading the Aadhaar, because according to them if you are uploading the Aadhaar it will make your case stronger, so just make sure you are uploading them। इसके अलावा there is a option to like upload additional supporting document। तो इसमें आप अपना स्पॉन्सरशिप लेटर या अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उनका कवर लेटर, ये हो गया। लाइक इफ़ यू आर मैरिड सो आप मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो।
एंड जस्ट मेक श्योर कि आप जो सबमिट का बटन है वो बहुत ही लाइक वाइजली प्रेस करें, क्योंकि अगर एक बार आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो देर इज़ नो वे टू लाइक एडिट द एप्लीकेशन। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो एडिशनल नोट में लाइक यू कैन मेंशन लाइक टू विद whom you are like traveling. So in my case, like I forgot to like add my documents for my wife. तो उसके केस में लेकिन जब मैंने मेरी एप्लीकेशन फिल की थी तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि लाइक शी इज़ माय वाइफ, एंड उसका प्रोफाइल मैंने मेंशन किया था। तो लाइक विद बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो वी बोथ वर एबल टू गेट द वीज़ा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप कोई भी हरी में नहीं है, क्योंकि आप पे 24 आवर्स रहते हैं ये पूरा प्रोसेस फिल करने के लिए। लेकिन अगर आप 24 घंटे में ये एप्लीकेशन फिल नहीं करते हैं तो आपके जो भी पेमेंट हुआ था वीज़ा का वो सब वेस्ट हो जाएगा और वो रिफ़ंड भी नहीं होगा। तो उसके अलावा जैसा कि मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आप एडिशनल कमेंट डाल सकते हैं इफ़ एनी, एंड जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड प्रीव्यू। एंड लास्ट में आप वेन एवर यू आर प्रिव्यूइंग द एप्लीकेशन जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज़ correct, and just check one more time, and once you click on submit you will like get this message. Now you can like download the receipt, और फिर आपको सिर्फ 4 या 5 दिन वेट करना है, और 4 या 5 दिन में आपको ईमेल पे अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपका वीज़ा आपको ईमेल पे मिल जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस जॉर्जिया का वीज़ा अप्लाई करने में। तो आपको जस्ट 7 दिन वेट करना है और आपका वीज़ा आपके ईमेल पे आ जाएगा। बट स्टिल आपको अभी भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो और मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके कमेंट में आपका आंसर कर सकूँ। बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।